गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छी तरीके से होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। पिछली बार हमने फ्रैक्शंस या भिन्न के बारे में पढ़ा था और वहां हमने समझा था कि आधा या चौथाई, 1/2, 1/4 क्या होता है। अब हम भिन्न को और आगे बढ़ाएंगे और इसी को हमने नाम दिया है फ्रैक्शन पार्ट 2। जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे झंडे में 3 रंग हैं। केसरिया रंग, इसके बाद सफ़ेद रंग है और हरा रंग है। हमारा झंडा 3 बराबर बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। इस झंडे को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं। तो यह एक झंडा है। आपने देखा कि ये 3 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, और ये बराबर बराबर हिस्से हैं। तो जिस तरीके से किसी वस्तु को जब हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, मान लीजिए एक ये आयत है, इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा। इसको आधा या 1/2, हाफ, 1/2 कहते हैं, 1/2। इसी तरीके को इसको 1/3 या 1/3 कहते हैं। इस पूरे हिस्से को हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया। तो एक का तीसरा हिस्सा, तो ये तीसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा हिस्सा हो गया और ये तीसरा हिस्सा हो गया। अब देखते हैं और चीज़ों को हम कैसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तो एक केक लेते हैं। ये केक है, वो 3 हिस्से में कैसे बांटेंगे? करीब करीब ऐसे 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा और 1/3 हिस्सा। अब एक त्रिभुज लेते हैं, उस त्रिभुज को देखते हैं कैसे बांटेंगे। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। अब इनको हिस्सों में बांटना है, देखते हैं किस तरीके से बांटेंगे। तो एक तो ये है कि इसका सेंटर पॉइंट निकाल के तो देखिए 3 हिस्से हो गए। इनको रंग देते हैं तीनों हिस्सों को। एक हिस्सा यहां से, ये हिस्सा हो गया एक। दूसरा हिस्सा ये हो गया और तीसरा हिस्सा। तो इस तरीके से 3 हिस्से हो गए। आपने देखा, एक ये नीला वाला, ब्लू वाला हिस्सा 1/3, इसके बाद काला वाला हिस्सा 1/3 और हरा हिस्सा ये भी 1/3 के बराबर हो गया। इसी त्रिभुज को अब हम दूसरे तरीके से बांटना चाहें तो कैसे बांटेंगे? तो हम ऐसे भी बांट सकते हैं। देखते हैं कि क्या तरीका है। और हाँ, तो देखिए इसमें ये हिस्सा हो गया ऊपर वाला, एक ये हिस्सा हो गया, तो ये 1/3। एक इसको रंग कर देते हैं, ये भी 1/3 हो गया। और हम देखते हैं इस वाले को,
ये भी 1/3 हो गया। इस तरीके से त्रिभुज को हमने दो तरीके से जो है बांट दिया। इस त्रिभुज के 3 हिस्से कर दिए, इस केक के 3 हिस्से कर दिए, और यह आयत आधे आधे 2 हिस्से में था, और यह झंडा जिसमें 3 रंग हैं, 1/3 एक रंग है, 1/3 एक रंग है, और 1/3 एक रंग है। तो ये 3 हिस्सों में बराबर बराबर बंट गया। दो आयत लेते हैं, बड़ा आयत, ये छोटा आयत है और ये बड़ा आयत है। इसके हमें पहले हम दो हिस्से करते हैं मान लीजिए, और फिर 1 2 3 हिस्से कर देते हैं। और तो इसमें कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1/6। एक हिस्सा 1/6 के बराबर हो गया, एक हिस्सा 1/6 के बराबर हो गया। इसी तरीके से इसके भी हिस्से करते हैं, 6 हिस्से करते हैं। पहले हम 1 2 3 4 5 6, ये भी एक हिस्सा, इसका भी 1/6 के बराबर हो गया। मतलब 6 हिस्से हो गए, ये 1/6 1/6 1/6, ये तरीके से ये 1/6। लेकिन आप देख रहे होंगे जब आयत का साइज बड़ा हो गया तो इस 1/6 का हिस्सा बड़ा दिख रहा है। क्यों? ये भी 1/6 है, वो भी 1/6 है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 1/6 बड़े आयत का है, ये 1/6 छोटे आयत का है। तो अगर मान लीजिए बड़ा केक है तो उसका 1/6 हिस्सा बड़ा होगा, और वही केक अगर छोटा है तो उसका 1/6 भाग छोटा होगा। यही इसमें समझाया गया है। अब हम एक स्क्वायर लेते हैं और इस स्क्वायर या वर्ग के हिस्से करते हैं। देखिए, पहले हम इसको 4 हिस्सों में बांटते हैं। 4 हिस्सों में बांटने के लिए ये और यहां से यहां तक, ये 4 हिस्से इसके हो गए। तो एक हिस्सा कितने के बराबर हो गया? ये 1/4 या 1/4 के बराबर हो गया। ये हिस्सा 1/4 के बराबर हो गया। ये वाला हिस्सा कितना हो गया? ये भी 1/4 के बराबर हो गया, ये भी 1/4 के, और ये भी 1/4 के। इसको भी मैं लिख देता हूं 1/4, ये हिस्सा भी 1/4, और ये हिस्सा भी 1/4। तो 1/4, देखिए 1/4 ऐसे भी लिखते हैं, 1/4 इस तरीके से भी लिखते हैं। तो ये 4 हिस्से हमने इस वर्ग के कर दिए। अब हम क्या करते हैं, जो ये इसके कोशिश करते हैं हम 8 हिस्से बनाने की पूरे के। तो देखिए 4 तो बन ही चुके हैं, अब हम यहां से और काट देते हैं इसको। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब 8 टुकड़े हो गए इसके 8 टुकड़े हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े कर दिए हमने। तो ये टुकड़ा जो है 1 नंबर का, ये कितने बराबर होगा? 1/8। और दूसरा टुकड़ा कितने बराबर होगा? ये भी 1/8। ये वाला कितना बराबर होगा? तीसरा वाला 1/8। ये दोनों 1/8 1/8। इसको मान लीजिए मैं ऐसे कर देता हूं,
ये है 1/8, ये भी 1/8। देख रहे हैं? और इन दोनों को अगर मिला देंगे तो ये कितना होगा, ये 2/8 के बराबर हो जाएगा पूरा। 1/8 प्लस 1/8, यहां से यहां तक ये 1/4 है या 2/8 के बराबर है। देखिए 1/4 है, यही बराबर है 1/8 और 1/8 के 2 के बराबर। 1/8 प्लस 1/8 बराबर 2/8 के बराबर है। अब अगर हम इसके और छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं, छोटे छोटे हिस्से करते हैं, तो इसमें एक छोटा हिस्सा कितने के बराबर होगा, ये वाला टुकड़े कितने हो गए, 1 2 3 4 8 12 16, तो ये टुकड़ा हो गया 1/16 के बराबर। और ये 4 मिला के कितने हो गए, 4/16। तो इतना बड़ा हिस्सा जो 1/4 के बराबर है, उसी में 1/8 के 2 हैं, तो ये 2/8 के बराबर भी है, क्योंकि यही हिस्सा है, सेम हिस्सा यही। और इसी में 1/16 के 4 हैं, तो 4/16। तो देखिए पूरे बड़े के 4 हिस्से ले लीजिए, या उसी के छोटे छोटे जब आपने किए तो उसमें से 4 हिस्से ले लीजिए, तो 4/16 हो जाएगा। या उसके अगर 8 टुकड़े किए हैं तो 8 में से 2 ले लीजिए, तो वो भी 1/4, चौथाई हिस्से के बराबर। ये सब चौथाई हिस्से के बराबर है, यही इसमें समझा रहा हूं मैं। इसी को देखते हैं एक सर्किल में या वृत्त में देखते हैं। वृत्त में पहले हम इसके करते हैं 4 हिस्से। ये कितना हो गया, 1/4, ठीक है। अब इसके मैं कर देता हूं हर एक में से 3-3 हिस्से और कर देता हूं मैं, तो मतलब ठीक है। तो हमारे हिस्से हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हिस्से हो गए आपके। तो एक हिस्सा कितने के बराबर हो गया, 1/12 के बराबर। ये एक हिस्सा यहां से, ये 12वें नंबर का हिस्सा हो गया 1/12 के बराबर। अब इसमें से हम चौथाई देखते हैं, पहले उस चौथाई के बारे में बात करते हैं। चौथाई हिस्सा कितना है, इतना हिस्सा चौथाई है, ये है 1/4 के बराबर। लेकिन इसी में 1/12 1/12 1/12 ये 3/12 के बराबर भी है। बारह में से 3 हिस्से ले लिए, वो भी चौथाई के बराबर ही होता है, 1/4 के बराबर है। इसी के अगर मैं आधे के बराबर ले लेते हैं, अगर हम इतना आधा है, आधा 1/4 प्लस 1/4 दोनों मिला के आधा हो गया। और लेकिन इसमें अगर छोटे टुकड़े कितने हैं, 6 बराबर 6/12। हमने अभी सीखा कि 1/2 एक वस्तु का दूसरा 2 हिस्से करें तो 1/2, या एक वस्तु के 4 हिस्से करके उसमें से 2 ले लिए तो 2/4, 4 हिस्से किए उसमें से 2 ले लिए, या 8 हिस्से करके उसमें से 4 ले लिए, या 16 हिस्से करके उसमें से 8 ले लीजिए। तो ये सब आधे के बराबर ही हैं, आधा। इसी तरीके से अगर हमने 1/3, 1/3 कितने के बराबर है, 2/6 के बराबर है।
या 4/12 के बराबर है। इसके 3 हिस्से कर लिए हमने, तो इसमें से ये 1/3 के बराबर है। और इसी के अगर हमने 6 हिस्से कर दिए और उसमें से 2 ले लिए हमने, तो वो 2/6 कहलाएगा। ये 4/12, ये सब बराबर है, ये सभी बराबर हैं। अब देखते हैं कुछ ये वर्गाकार शेप्स हैं, इनको देखते हैं। से ए नंबर है, ए नंबर में एक ये वर्ग है, जिसका इतना हिस्सा कटा हुआ है। हाँ वर्गी, लेकिन इतना हिस्सा कटा हुआ है। इस वाले वर्ग का इतना हिस्सा कटा हुआ है और इस वर्ग का इतना हिस्सा कटा हुआ है, और इस वर्ग का कोई हिस्सा नहीं कटा हुआ है। अब हमें इसको आधे में बांटना है, तो कैसे आधे में बांटेंगे? इसको आधे में बांटना है, इसको 3 हिस्से करने हैं, इसके बराबर बराबर जो है, इसके हमें 3 हिस्से करने हैं। तो 1/3 करना है, और इसके हमें 4 हिस्से करने हैं, और इसके हमें 7 हिस्से करने हैं। तो पहले वाले के हमें 2 हिस्से करने हैं, तो आसान है, इतना बड़ा है, इसको यहां से काट दीजिए। तो ये 1 इस पूरे का जो भी ये है, इसका 1/आधा हिस्सा ये हो गया, आधा ये। 3 वाला तो और भी आसान हो गया, 1 2 3, 1/3, 1/3 और 1/3। इसके 4 करने हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको करते हैं, आधा करते हैं, यहां से मिलाते हैं, हुआ क्या? देखिए, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, और एक हिस्सा। तो इस तरीके से हमने इसके भी 4 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, और ये तीसरा हिस्सा, और ये चौथा हिस्सा। 1 2 3 और 4, 1/4, एक हर हिस्सा 4, 1/4 के बराबर होगा। तो इस तरीके से इर्रेगुलर शेप, जो कि स्क्वायर नहीं था, उसके भी हमने 2 हिस्से कर दिए, 3 हिस्से कर दिए, 4 हिस्से कर दिए। अब इसके हमको 7 हिस्से करने हैं, तो कैसे करेंगे? थोड़ी देर में आते हैं इसके पास। अब ये एक वर्ग है जिसको हमने 2 हिस्से में बांटा। तो देखिए, 2 हिस्से में बांटा जब हमने इसको, तो एक हिस्सा कितने बराबर हो गया? 1/2 के बराबर। अब हम ये जो 2 हिस्से हैं, इसको फिर से 2 हिस्सों में बांट दिया, तो ये कितने के बराबर हो गया? हमने इसको, इस वाले हिस्से को, पहले हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा, फिर हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा, तो ये हो गया 1/4। ये कितना हिस्सा है? ये है 1/2 के बराबर। देखिए, 1/2, 1/4 है, ये भी 1/4 होगा। इसका मतलब 1/2, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है।
इस 1/2 में 2 1/4 हो जाएंगे। तो इस 1/2 जो है, ये जो 1/2 है, ये 2 1/4 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम 2/4 लिख देंगे। अब इस इतने के 1/4 के इसके 2 टुकड़े फिर से करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/8, 1/8 के बराबर हो जाएगा ये। ये हो गया 1/8 के बराबर। तो अब देखिए 1/8, ये भी 1/8 है, इसमें ये भी 1/8 है। इतना अगर लेंगे तो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, और इसमें कितनी 1/8 है? 4 1/8 इसमें है। तो देखिए 1/8 के बराबर है। और अगर आधे के बराबर लोगे तो इसमें कितने? 4/8 के बराबर। तो यहाँ पे 4/8 के बराबर हो जाएगा। जो आधा है वो 4/8 के बराबर है। अगर 1/4 लोगे तो 1/4 में 2 4/8 हो जाएंगे। तो ये 2/8 के बराबर हो जाएगा। 4/8 के 1/8 के एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों मिला के 1/4 के बराबर है। इसको और अगर हम छोटा कर लें तो ये हो जाएगा 1/16। मतलब इसमें 16 टुकड़े हो गए और ये 1/16 है। तो हमारा जो पूरा 1 है वो 16/16 के बराबर है, 16 टुकड़ों के बराबर है। और ये 1/16 और ये 1/16, ये 1/8 के बराबर है। तो 1/8 इक्वल टू 2/16। हाफ, आधे में कितने 16 के होंगे टुकड़े? आधे में 16 के टुकड़े होंगे 1 2 3 4 और 4 यहाँ 8 के बराबर। 8 के बराबर इसमें टुकड़े हो जाएंगे। टोटल 16 टुकड़े हैं, आधे में 8 के बराबर हो जाएंगे। तो इस बराबर 8/16। इस तरीके से हमें भिन्न 1/2, जिसको हम भिन्न कहते हैं या फ्रैक्शन कहते हैं, ये पहले, या 2/4, 4 में से 2 हिस्से ले लिए, 16 हिस्से किए उसमें से 8 ले लिए तो आधा ले लिया, 16 हिस्से लिए 8 ले लिया, 2 हिस्से किए 1 ले लिया। तो इससे हमें समझ में आया कि अगर हम छोटे छोटे हिस्से करते हैं तो ज़्यादा हिस्से ले लेंगे तो आधा हो जाएगा, 16 हिस्से करते हैं तो 8 ले लेंगे तो आधा हो जाएगा, और अगर 2 ही हिस्से करते हैं उसमें से 1 ले लेंगे तब भी हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रैक्शन को हमने और समझा। अब आ जाते हैं, हमें इसके 7 टुकड़े करने थे, तो ये काफ़ी आसान है। स्केल से इसमें 7 निशान लगाइए यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको सीधे सीधे कर दीजिए, 2 3 4 5 6, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और 7 टुकड़े इस तरीके से सीधे सीधे कर दीजिए। तो ये हर टुकड़ा 1/7 के बराबर हो। ये नाप लीजिए और उसके बाद बराबर बराबर काटिए इसको। अब हम रोजाना की चीज़ों से भिन्न सीखते हैं। एक फूल की ये पंखुड़ी है, ये फूल की पंखुड़ी है और ये 1/5 है। तो ये पूरा फूल में कितनी पंखुड़ी होंगी? 5 पंखुड़ी होंगी। ये एक है, इसी तरीके से एक और, इसी तरीके से एक और, तो ये पूरा फूल बन गया। तो ये पूरे फूल में 5 है, 5/5, और ये 1/5 के बराबर होगी। एक पंखुड़ी दी है पंखे की, ये पंखे की पंखुड़ी है, और ये 1/3 के बराबर है। तो इसमें कितनी पंखुड़ी होंगी? इसमें 3 पंखुड़ी होंगी।
एक और यहां पर होगी और एक और यहां पर होगी। इस तरीके से पंखा बन गया। अब ये दो पंखुड़ी दी हैं और ये आधे के बराबर है। दो पंखुड़ी दी हैं इन्होंने आधे के बराबर। इसका मतलब इसमें चार पंखुड़ी हैं, चार पंखुड़ी वाला पंखा है। तो ये दो आधे के बराबर हो गई, 2/2 आधे के बराबर, क्योंकि ये 2/4 हो गया आधा, और आधा इधर पंखा हो गया। अब देखते हैं हम 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपए में 1 रुपए में कितने पैसे? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो अगर हमारे पास 50 पैसे हैं तो कितने रुपए के बराबर होगा? आधा रुपया। और अगर 25 पैसे हैं तो 1/4। और अगर 20 पैसे हैं तो 20 पैसे हैं तो कितने होंगे? तो इसका मतलब 20-20 के 5 सिक्के हो जाएंगे। 20-20-20-20-20, 5 हिस्से हो गए इसके। तो इसका मतलब 1/5, 20-20 के 5 सिक्के हो गए पूरे रुपए में। और अगर 10, कितने 10 के सिक्के मिलके 1 रुपया बनाएंगे? 10 सिक्के। इसका मतलब एक सिक्का 1/10 रुपए के बराबर है। तो इस तरीके से आप पैसे में भी भिन्न लगा सकते हैं। हम कुछ आयताकार पट्टियां लेते हैं। ये एक पट्टी है, और इसी के बराबर ये दूसरी पट्टी है, तीसरी पट्टी है, चौथी पट्टी है, स्ट्रिप है। अब इसके ये पूरी की पूरी एक है, ये भी बराबर है। इसके 2 हिस्से करेंगे तो कितना हो जाएगी? ये आधी और ये आधी। आधा और आधा मिलके पूरी एक बनती है। और इस आधे के भी हिस्से कर दें 2 तो 1/4, 1/4, 1/4, 2 1/4 मिलके आधा बनता है, और 4 1/4 मिलके पूरा बन जाता है। ठीक है। तो यहां हमने देखा एक पट्टी थी, जब उसके 2 टुकड़े हुए, 2 टुकड़े हुए 1/2 और 1/2। इस फिर से 1/2 के 2 टुकड़े हुए तो 1/4 और 1/4। इस 1/2 के 2 टुकड़े हुए 1/4, 1/4। अब इस 1/4 के फिर से 2 टुकड़े करते हैं अगर हम, ये हर एक 1/4 के हमने टुकड़े कर दिए तो 1/16 के बराबर हो जाएगा। 1/8 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 8 टुकड़े हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मान लीजिए और हमारे पास एक पट्टी थी, तो ये 1/8 1/8 के बराबर हो गए। इसके भी हमने टुकड़े कर दिए, अगर छोटे छोटे और टुकड़े कर दिए हमने, तो ये एक टुकड़ा 1/16 टुकड़े के बराबर, 1/16 के बराबर हो जाएगा। इसमें 16 टुकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टुकड़े, 13 14 15 और 16। देखिए अब 1/16 और इसके 16 टुकड़े, तो 1/16 के 16 टुकड़े हो सकते हैं। 1/8 के कितने टुकड़े होंगे? 8 टुकड़े। और 1/4 4 टुकड़े,
1/2 के 2 टुकड़े और 1 पूरा, 1/2 के 2 टुकड़े। तो देखिए ये सब बराबर हैं। क्या बराबर हैं? ये 1 बराबर 2/2, 1/2, दो हिस्से हो जाएंगे 1/2, 1/2। 4/4, 8/8 और 16/16। तो ये बराबर हो गए। अब आप इसमें देखेंगे 1/2 कितने 1/4 के बराबर है? तो 1/2 बराबर 2 1/4 के बराबर है, तो 2/4 के बराबर है। और 1/4 कितने 1/8 के बराबर है? 1 और 1 2, 2। और अगर इसके बराबर देख लें 1/2 में कितने 8 हैं? तो 1/2 में 8 कितने हैं? 1 2 3 4, 4/8 के बराबर। 1/4 में कितने 16 है? तो 1/4 में 1/4 ये हो गया, 16 इतने 1 2 3 4। और अगर हम 1/8 ले आए, 1/8 में कितने 16 होंगे? 1/8 ये है, 1/8 में 2 16, 2/16। तो इस तरीके से ये सब बराबर हैं। 1 बराबर 2/2 बराबर 4/4 बराबर 8/8 बराबर 16/16। इसी तरीके से 1/2, 2/4, 4/8 सब बराबर हैं। 1/4, 2/8, 4/16 बराबर हैं। 1/8, 2/16 ये भी बराबर है। तो इस तरीके से हमने बराबर बराबर भिन्न देखे। ये वाला डायग्राम काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। पूरी पट्टी, फिर उसके 2 हिस्से, फिर 4 हिस्से, 8 हिस्से, 16 हिस्से, सब बराबर हैं। ये पूरी पट्टी इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। फ्रैक्शन का चैप्टर बोरिंग ना हो इसलिए मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक बुढ़िया थी, उसकी 3 लड़कियां थीं। बुढ़िया के पास 19 ऊंट थे। कितने ऊंट थे? 19 ऊंट थे। और बुढ़िया की 3 लड़कियां थीं। बुढ़िया ने मरने से पहले एक वसीयत लिखी जिसमें लिखा था कि एक पहली लड़की को जो सबसे बड़ी है उसको आधे दे देना, 1/2, दूसरी लड़की को 1/4 और तीसरी को 1/5 ऊंट इस तरीके से दे देना। तो जब बुढ़िया मर गई तो उन्होंने कहा अब ऊंट को हम बांटते हैं। तो आप लोग हेल्प करिए कैसे बांटेंगे ऊंट को। ऊंट कितने हैं? 19। अब 19 का 1/2, सबसे पहले 19 का 1/2, 19 का 1/2, तो 19 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा, कितना आएगा? 8.5 के बराबर आएगा। तो 8.5 ऊंट कैसे बांटा जाए? 19/2 होता है 8.5। अब आधा ऊंट तो नहीं काटा जाएगा, तो बड़ी परेशानी हुई। वो लोग एक ज्ञानी बुजुर्ग के पास गए, उतने ही गांव के ज्ञानी बुजुर्ग के पास गए कि ये परेशानी आ रही है, कैसी वसीयत है, 19 ऊंट हैं, उनमें से इस तरीके से बांटना है, आधा 1/4 और 1/5। उसने कहा चलो मैं एक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मेरे पास एक ऊंट है उसको ले लो आप लोग। तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 20। तो 19 ऊंट और ये एक जो है बाबा जी का था और ये 19 ऊंट किसके थे? बुढ़िया के।
तो ये हो गया 20 ऊँट। उन्होंने कहा अब इसको बांट लो आप लोग। इसको तो आप लोग बांट ही सकते हो बड़े आराम से। 20 का 1/2 10 ऊँट हो गए भाई, सही है। अब 20 का 1/4 5 ऊँट हो गए, और 20 का 1/5 4 ऊँट हो गए। ठीक है, ये तो आप निकाल सकते हैं भाई। 20 का आधा कितना होता है 10, 20 का चौथाई कितना होता है 5, 20 का 5 कितना होता है 4। कितने ऊँट हो गए, बट गए ये ऊँट। 10 और 5 ये 19 ऊँट बट गए। बचा कितना, 1 ऊँट बच गया। 1 ऊँट बचा, ये बाबा जी को दे दीजिए वापस। इस पूरे बंटवारे से सभी लोग बड़े खुश हुए और बड़े आश्चर्यचकित रहे कि बुढ़िया ने बड़ा सोच समझ के वसीयत की थी जिससे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। अब अगला सवाल देखते हैं। अब हम रोजमर्रा के जीवन की कुछ और चीज़ों को देखते हैं जिनमें कि फ्रैक्शन या भिन्न का प्रयोग किया जाता है। ये एक रेट लिस्ट है जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, लौकी, इसका दाम दिया हुआ है रुपया प्रति किलो। 30 रुपये में 1 किलो आलू, 30 रुपये में 1 किलो प्याज, 40 रुपये में 1 किलो गाजर, 20 रुपये में लौकी आएगी। अब हमें कुछ लेना है, इसमें हमें लेना है 2 किलो 2 किलो, ये लिस्ट है, 2 किलो आलू, आधा किलो प्याज, 2.5 किलो लौकी, 3.5 किलो गाजर। तो ये तो एक घर का हो गया। दूसरी जगह हमें जो है इतना गाजर लेनी है, इतना टमाटर लेना है और इतना लौकी लेना है। इसका दाम बताइए कितना कितना दाम होगा। तो इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। 2 किलो आलू का दाम कितना होगा, 1 किलो आलू का दाम 30, 2 किलो आलू का 60 रुपये। आधा किलो प्याज, 1 किलो का आधा, तो 30 का आधा 15 रुपये। 2 किलो पूरा और आधा किलो और, तो 2 किलो लौकी कितने की हो गई, 40 रुपये की, और आधा किलो और कितनी हो गई, 10 रुपये की। इस तरीके से 50 रुपये की लौकी हो गई। 3.5 3.5 किलो, 3 किलो पूरा और आधा किलो और 3.5 किलो गाजर चाहिए। 3.5 किलो गाजर 40, तो 40 इंटू 3 120 रुपये का ये हो गया। इसमें अब ऐड कर दीजिए आधे किलो गाजर और आधा किलो 20 रुपये और, तो 120 तो ये हो गया और ये 140 रुपये। अब दूसरी फैमिली का, इन्हें गाजर 1 किलो और 1/4 मतलब 250 ग्राम और चाहिए। तो 1 किलो का दाम 40 रुपये और 1/4 किलो का 1/4 किलो, 40 का 1/4, 40/4 मतलब 10, तो ये हो गया 50। 40 और 10 50। टमाटर 4 किलो टमाटर चाहिए और फिर 250 ग्राम और 4 1/4, 4 1/4 किलो टमाटर चाहिए। 4 1/4, 4 किलो पूरा और फिर 250 ग्राम 250 ग्राम्स। तो 4 किलो टमाटर 160 रुपीज़ और 1/4 इसका 1/4 मतलब 250 ग्राम का टमाटर का 10 रुपये हो गया। 40 को 4 से भाग कर दिया तो 10 रुपये, तो 170 रुपये। और 4 इंटू 3/4, 4 किलो तो पूरा हो गया, लेकिन 3/4 का मतलब 1 किलो का ये 3/4 हिस्सा, ये 750 ग्राम और,
ये 250 ग्राम नहीं चाहिए, 750 और चाहिए। तो 4 किलो लौकी कितने की हो गई? 80 रुपये की, 20-20 रुपये के हिसाब से। और 20 किलो में 1 किलो, 20 रुपये में 1 किलो, तो 250 ग्राम कितना हुआ? 1/4 कितने की हुई? 5 रुपये की। तो 3/4 कितने की हो गई? तो 3/4 का मतलब 3/4 20 से गुणा कर दो, तो ये हो गई 20 रुपये से 3/4 मल्टीप्लाई किया, आपने गुणा किया इसका, तो आपका 5 रुपये का 1/4 हो गया। 5 रुपये तो 15 रुपये की ये हो गई, 15 रुपये की ये हो गई। इस तरीके से इस सवाल को आप फिर से ध्यान से करिए। अब एक देखते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में आपको पता होगा 5-5 मिनट के 12 होते हैं। घंटे में आपने देखा होगा 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट इस तरीके से होता है, तो 12 उसमें खाने होते हैं। 1 घंटे में मिनट अगर गिने केवल तो 60 मिनट होते हैं। तो आधा घंटा कितने मिनट का होगा? तो आधे घंटे में 60 का आधा 30 मिनट। 1 घंटा तो मैं मालूम ही है 60 मिनट का। 1.5 घंटा कितना होगा? तो 1 घंटे में 60 और आधे घंटे में 30, तो 90 मिनट। और 2.5 घंटा, 2 घंटे में 120 मिनट और आधे घंटे में 30 मिनट, 150 मिनट का हो गया 2.5 घंटा। 2.5 घंटे में कितना हुआ? 150 मिनट। इसी तरीके से 3.5 घंटे में, 3 घंटे में 60 60 60 180 और आधा घंटा और आधे घंटे में 30 मिनट, तो ये 210 मिनट हो गए। तो इस तरीके से आप हिसाब लगा सकते हो। कोई बोले कि हम 1.5 घंटा लगेगा, इसका मतलब 60 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, इसका 90 मिनट बाद आएगा। 90 मिनट बोलता है, इसका मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि 1.5 घंटे हो गए। 90 मिनट का मतलब करीब करीब 1.5 घंटे, करीब नहीं 1.5 घंटे हो गए आपके। फ्रैक्शन में इतना ही। आप इन सब जो भी पढ़ाया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, इनकी प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद। फिर हम लेके आएंगे अपना अगला टॉपिक। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे एट होम।